नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में बाबा योगी के राज्य यूपी के मिर्जापुर जा रहे अवैध हथियार पकड़ाए, 4 देसी पिस्टल और मैगनीज हुई बरामद। मध्य प्रदेश में परिवहन उड़न दस्ते को 15 मिनट में पूरी करनी होगी वाहनों की जांच, परिवहन आयुक्त ने जारी किए जांच को लेकर दिशा निर्देश। इंदौर में मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई। खजराना थाना क्षेत्र पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। एमबाय हॉस्पिटल में मरीज ने लगाई फांसी, पेड़ से लटका मिला युवक का शव। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीसीसी चीफ सेंट्रल जेल पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से की मुलाकात। इंदौर में छोटा गणपति मेट्रो सब स्टेशन का विरोध, 45 बाधक मकानों की सूची से नाराजगी। महिला को 4 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 1 करोड़ 60 लाख की ठगी। सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ ने मुलाकात की। उन्होंने चौकसे से कहा कि आपके साथ पूरा कांग्रेस परिवार है, हम न्याय की लड़ाई कानून के साथ साथ सड़क पर भी लड़ेंगे। बता दें, रविवार रात कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी हॉस्पिटल में चिंटू चौकसे के भतीजे से मिलने पहुंचे थे। टैंकर विवाद में चिंटू चौकसे के भतीजे को गंभीर चोटें आई। सेंट्रल जेल में मुलाकात के बाद हरीश चौधरी ने मीडिया से कहा कि चिंटू चौकसे के खिलाफ राजनीतिक द्वेष भावना के चलते मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसा ही माहौल पूरे मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस परिवार चिंटू चौकसे के साथ खड़ा है। बीजेपी के नेता और पदाधिकारी जो कर रहे हैं वह पूरा प्रदेश देख रहा है। चौकसे के भतीजे को भी गंभीर चोटें आई है। ये झगड़ा जानबूझकर किया गया है। उसमें 4 लोग बेसिकली आरोपी हैं। उसमें कपिल की पत्नी और कपिल के पिताजी और कपिल की मां, ये 4 लोग नामजद आरोपी हैं और एवं अन्य भी लेख किए गए हैं और जिनकी विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक उनका खुलासा किया जाएगा। घटना के कुछ वीडियोज भी जो है वो सामने आएंगे, क्या उन वीडियो के आधार पर भी पहचान की जाएगी? बिल्कुल, किसका कितना रोल था और किस स्तर पर विवाद किया गया है, वो सारी चीजों को संज्ञान में लिया गया है और उसी के मुताबिक आगे कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो चिंटू चौकसे का रोल किस तरह का था इस पूरे? इसमें जितने भी आरोपी हैं सभी का रोल बराबर है और सभी के द्वारा छोटी सी बात को टूल दे करके और बलवा कारित किया गया है और उसको से चोट कारित की गई है और उसी के मुताबिक सभी को वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो विवाद का क्या कारण है अभी तक की जांच में? अभी तक की जांच में तात्कालिक कारण है वो बेसिकली टैंकर ही है जो रास्ते में रखा हुआ था, लेकिन पूर्व से भी इनमें द्वेष भावना थी और कहीं न कहीं छोटी मोटी बात होती रहती थी और परसों दिनांक को उक्त बात ने बड़ा रूप ले लिया। इंदौर में सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह से मारपीट से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं और इसी के तहत एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर से पुलिस ने फरियादी पक्ष के बताए अनुसार प्रकरण दर्ज कर 2 युवकों पर कार्रवाई की गई। जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि खजराना थाना क्षेत्र में एक मारपीट से जुड़ा हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। वीडियो वायरल होने के आधार पर पुलिस ने पप्पी और मनीष नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है कि विवाद किस कारण से हुआ था और उनसे क्यों मारपीट की जा रही थी। सोशल मीडिया के आधार पर पुलिस ने जो पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध में एफआईआर भी दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो दोनों आरोपी थे, इसमें एक तो जो अपी था और एक और आरोपी था मनीष, इन दोनों आरोपियों की पहचान की गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वैसे वहां पे चूंकि जो रोबोट चौराहा खजराना का रिंग रोड पे है वो काफी बार भीड़भाड़ वाला है, कई बार वहाँ उसमें बाइक या जो एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे, उन बात को लेकर भी कई बार वहां पे विवाद हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर कोई तात्कालिक रूप से आपस में कहासुनी हुई थी और जिसके बाद मारपीट हो गई। एसटीएफ की टीम ने मिर्जापुर यूपी के एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से 4 देसी पिस्टल और 1 मैगनीज बरामद की है। आरोपी पूर्व में भी वर्ष 2022 में मिर्जापुर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हो चुका है और उस पर कई मामले यहां दर्ज हैं। एसटीएफ थाना प्रभारी ममता कामले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से हथियार तस्कर गिरोह का सदस्य बड़वानी से हथियार खरीदकर इंदौर होते हुए उत्तर प्रदेश बेचने जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल एक टीम भेजी गई। टीम ने विजलपुर गेट के सामने राजेंद्र नगर बस स्टैंड के पास से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 4 देसी पिस्टल, 1 मैगनीज, नकदी
1550 रुपए बरामद हुए। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नागेश्वर उर्फ सोनू मिश्रा निवासी मिर्जापुर बताया। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी संगठित गिरोह का सदस्य है जो मध्य प्रदेश से हथियार ले जाकर यूपी के हिस्ट्री शीटरों को सप्लाई करता है। अब एसटीएफ यह जानकारी जुटा रही है कि वह बड़वानी में किससे हथियार खरीदकर यूपी में किसे सप्लाई करता है। आरोपी हाल ही में 5 अप्रैल को चोरी के अपराध में जेल से जमानत पर रिहा हुआ और फिर से हथियार की अवैध सप्लाई में लग गया था। इंदौर में आ रहा है जो कि राजेंद्र नगर तरफ उतरेगा बस में। तो उस मुखबिर की सूचना पे हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उनकी तरफ से जब हमें परमिशन मिली कि इसको आप तस्दीक करें कि सही है कि नहीं है, फिर हम लोग टीम के साथ वहाँ रवाना हुए। तो बीजलपुर गेट के सामने जो बस स्टॉप बना हुआ है राजेंद्र नगर के वहाँ पे हूबहू जिस हिसाब से हमें मुखबिर ने इनपुट दिया था उसके हिसाब से हमें व्यक्ति दिखाई दिया। तो हमने फिर उसको पकड़ा और पकड़ के उसकी जब तलाशी ली तो उसके पास से हमें 4 जो है हाथ से बनी हुई लोहे की पिस्टल जो है 32 बोर की वो मिली, जिसमें सभी में मैगजीन लगी हुई थी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी वो कैरी करा हुआ था। तो वो हमने उसके पास से उस समय स्पॉट पर सीज किया। मैम कुछ जानकारी दी इसमें कहाँ से लगा था, वहाँ से अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने सिर्फ इतना ही बताया है कि हमें बड़वानी के पास खलघाट एरिया से वो लेकर आया है। मध्य प्रदेश में परिवहन जांच चौकियों को बंद किए जाने के बावजूद वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार परिवहन विभाग के पास पहुंच रही थी। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल इसमें परिवहन चेक पॉइंट और संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड को 15 मिनट में वाहन की जांच पूरी करनी होगी। बगैर वाजिब कारण के वाहन को इससे अधिक समय तक नहीं रोका जा सकेगा। अधिक समय तक रोके जाने पर इसका कारण बताना होगा। एक वाहन की जांच पूरी होने के बाद ही दूसरे वाहन को उड़नदस्ते रोक सकेंगे। जांच के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे भी अनिवार्य किए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने नए आदेश के अनुसार अब जांच केवल अधिकृत वर्दीधारी अधिकारियों की उपस्थिति में ही की जा सकेगी। जांच के दौरान कम से कम एक सहायक परिवहन उप निरीक्षक का मौजूद होना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को वर्दी में रहना होगा और वर्दी के नाम की प्लेट भी अनिवार्य होगी। इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल में सोमवार सुबह एक मरीज ने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। घटना अस्पताल की पार्किंग के नजदीक की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर परिजनों को सूचना दे दी है। बता दें मृतक की पहचान सोनकश निवासी लक्ष्मण के पुत्र महेश के रूप में हुई है। वह 15 अप्रैल को इंदौर में इलाज कराने आया था। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे की है। पुलिस ने बताया कि शव को नीचे उतारकर तलाशी ली गई और उसकी जेब से इलाज की पर्ची मिली। पर्ची में मृतक के भाई किशोर का मोबाइल नंबर लिखा था, जिसके बाद उसे सूचना दी गई। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका। एमवाय चौकी के सहायक उप निरीक्षक भारत सिंह परिहार ने बताया कि उसकी बीमारी के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है। और ये यहाँ पर आए हुए थे, उनके द्वारा गार्डन में एमआईएच के गार्डन में फांसी लगा करके आत्मघाती कदम उठाया गया है। सबको मर्चरी रूम में रख दिया गया है। परिजनों में इनके भाई किशोर से बात हुई है तो उनके द्वारा बीमारी के बारे में बताया गया, लेकिन कौन सी बीमारी थी ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया। वो पहुंच रहे हैं। और मृतक की जेब से पर्ची मिली हुई है। तो वो 15 तारीख को भी एमआईएच में आए हुए थे बीमारी दिखाने के लिए, लेकिन वो पर्ची में कोई डिटेल नहीं है। हमने मर्ग इंटीमेशन ले लिया है और उसकी जांच जारी चालू कर दिया है। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। एमजी रोड पर छोटा गणपति क्षेत्र में बनने वाले सब स्टेशन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। मेट्रो प्रबंधन द्वारा 45 मकानों को हटाने की सूची जारी किए जाने के बाद स्थानीय रहवासी और दुकानदारों में नाराजगी का माहौल है। इसके विरोध में सुबह 10 बजे से छोटा गणपति मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। मेट्रो प्रबंधन की ओर से जारी की गई सूचना में एमजी रोड स्थित महंत परिसर, तंबोली, बाखल, मल्हारगंज और टोरी कॉर्नर के कुछ मकान शामिल है। यहाँ के व्यापारियों और रहवासियों का कहना है कि मल्हारगंज छोटा गणपति बड़ा गणपति के बीच आधे किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में इस क्षेत्र में सब स्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि अगर यह सब स्टेशन स्थापित होता है तो उसका स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अधिकांश मकान और दुकानें पुश्तैनी हैं। प्रदर्शन में राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा जनहित का है, इसमें संशोधन जरूरी है और प्रभावित होने वाले लोगों ने विवश होकर धरना शुरू किया है। दूसरा ये कि इसमें अंडरग्राउंड में 32 हेरिटेज आ रहे हैं। हेरिटेज की ना तो इनके पास परमिशन है, ना इन्होंने कोई एनओसी ली है। हेरिटेज का नियम यह है कि उसके आसपास 300 फुट के चारों तरफ आप खुदाई नहीं कर सकते।
लेकिन अगर आप उसका अवहेलना करते हैं उस नियम की तो उस पर जुर्माना भी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन बातों को भी अनदेखी कर दी गई। और जब पानी के सारे बोरिंग सारे इस क्षेत्र के जो भी है अंडरग्राउंड में जो तलघर हैं बोरिंग है वो सब पड़ जाएंगे तो पानी की समस्या से शहर मतलब इस क्षेत्र के नागरिक तो प्रभावित होंगे। और अगर अंडरग्राउंड जहाँ से लेके आ रहे हैं वहाँ से यहाँ तक का बड़े गणपति तक का सारे 3-3.5 हजार मकान इसके अंदर टूटना संभावित है। 1217-1800 झाड़ उसमें कटना स्वाभाविक है। तो आप विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं, यह बात के लिए हमने ये आंदोलन करा है। इंदौर में महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट के मामले में क्राइम ब्रांच ने 17वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला को 4 दिनों तक डिजिटल रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। ठगों ने खुद को अलग अलग अधिकारी बताकर उससे बातचीत की और 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक 100 बैंक खाते फ्रीज कर चुकी है। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि 9 नवंबर 2024 में 12 नवंबर 2024 तक इंदौर की रहने वाली वंदना गुप्ता को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। महिला को डराकर नकली अधिकारी बनकर उसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की गई थी। अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभिषेक चक्रवर्ती से पूछताछ की तो पता चला कि स्वपन मोदक नाम के व्यक्ति के कहने पर उसने अकाउंट लेता देता है। उसका नाम सामने आने पर तलाश शुरू की गई और उसे पकड़ने के लिए टीम कूच बिहार पहुंची, जहां से स्वपन को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में उसने माना है कि अकाउंट का लेन देन किया है।